हमने आपसे बोला था कि 57 बीसी में एक युद्ध लड़ा गया था मालवा के क्षेत्र में। शक जब भारत में आए थे। शक भारत में कहां से आए थे? जब यूची कबीले ने, चीन के यूची कबीले ने शकों पर आक्रमण किया होगा, तो ये वहां से भागकर भारत की ओर आए, अफगानिस्तान के मार्ग से। आपसे ये पूछता है कौन से मार्ग से आए, आप बताएंगे अफगानिस्तान के मार्ग से आए शक। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, मालवा के क्षेत्र में किया होगा, और जब आक्रमण किया तो वहां का राजा विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य ने उन्हें हरा दिया और शकों को भगा दिया। इस वजह से वहां से 57 बीसी में विक्रम संवत चालू होती है। मालवा नाम के क्षेत्र में हुआ था ये, तो इसलिए इसी संवत को मालवा संवत के नाम से जानते हैं, और संस्कृत भाषा में इसे कृत संवत के नाम से संबोधित किया गया है। ये सारी बात हमने आपको लिखकर समझा दी। इसके बाद आज हम जब कनिष्क के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने एक बार फिर से आपको बताया 78 एडी में कनिष्क राजा बना होगा, और कनिष्क का जो शाह और का है, इस वजह से शक संवत भारतीय कैलेंडर अनुसार चलती है। शक संवत कब चलती है? 78 एडी से प्रारंभ हुई है। और मैंने आपको इसके साथ साथ बता दिया, पहला महीना चैत्र का होता है, अंतिम महीना फागुन का होता है, 22 मार्च को पहला दिन होता है अगर हम बात देखें जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। और अगर लीप वर्ष पड़ जाए तो आपका एक दिन कम हो जाता है, तो 21 मार्च हो जाता है लीप वर्ष को। इसने 2 शहर बसवाए, दोनों शहर हमने आपको पढ़ा दिए, कुंडलवन और कनिष्कपुर बताया आपको हमने। आपसे ये पूछा जाता है कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है कि ये दोनों शहर कनिष्क द्वारा ही बसाए गए थे, तो इसकी जानकारी आप बताएंगे 1148 एडी में किसके द्वारा? मैंने कहा कल्हड़ द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में पुस्तक थी, जिसका नाम राजतरंगिणी था, और ये कश्मीर पर आधारित पुस्तक थी। इन पुस्तक में लिखा हुआ है कि ये दोनों शहर किसके द्वारा बसाए गए हैं? कनिष्क के द्वारा बसाए गए। ये बात क्लियर हो जाती है। इसके बाद बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कनिष्क का जो है एक अभिलेख पाया जाता है, वो कहाँ है? तो आप बताएंगे रब्तक अभिलेख है, और अफगानिस्तान में पाया जाता है ये, ठीक है। और कनिष्क का अभिलेख है, और इस अभिलेख की खासियत ये है, इस पे 4 भारतीय शहरों के नाम लिखे गए हैं, और चारों भारतीय शहरों के नाम मैंने अभी आपको पढ़ाए, जिसमें आपको एक कौशाम्बी बताया, पाटलिपुत्र बताया, चंपा बताया, और उसके साथ साथ साकेत बताया। कौशाम्बी, चंपा, पाटलिपुत्र और साकेत आपको मैंने बताया। इसके बाद पाटलिपुत्र का जब जिक्र करा, तो हमने आपसे ये भी कहा कि पाटलिपुत्र क्यों विशेष हो जाता है, क्योंकि पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। किसने किया था? कनिष्क ने। और आक्रमण करने का कारण बताया, क्योंकि ये वहां से 3 चीजें जीत कर लेकर आया। इन 3 चीजों के बारे में हम नहीं पढ़ते थे, वो आज हमने पढ़ लिया, जिसमें 3 चीजों में हमने देखा, सबसे पहले एक व्यक्ति को लेकर आया अश्वघोष, जो इनके बाद में राजकवि बने हैं, ठीक है, और चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष भी बनेंगे ये। तो बुद्धिमान व्यक्ति लेकर आया एक अश्वघोष को, एक लेकर आया, मैंने आपको क्या बताया कि अद्भुत मुर्गा लेकर आया, कि ये भविष्य बताया करता था। इस पर अभी हमने अपने वीडियो में काफी सारी चर्चा करी है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बुद्ध का भिक्षा पात्र लेकर आया, जिसमें भगवान बुद्ध जो है भिक्षा लेते होंगे, वो भिक्षा पात्र भी बुद्ध का लेकर आया। कौन लेकर आए? कनिष्क लेकर आए। ये कहानी हमने पढ़ ली। इसके बाद 4 विद्वानों के बारे में हमने चर्चा करी। 4 विद्वानों में हमने आपको पहले अश्वघोष बताए, इनके राज का भी अभी बोला हमने आपको, चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष रहे थे, ठीक। इसके साथ साथ हमने कहा अश्वघोष ने बुद्धचरित नाम की पुस्तक लिखी है। दूसरा बहुत व्यक्ति पूछा जाता है जिसका नाम चरक था। चरक एक चिकित्सक थे इनके यहाँ, जिन्होंने आपकी चरक संहिता नाम की पुस्तक लिखी है। और चौथे पूछे जाते हैं आपके, तीसरे पूछे जाएंगे नागार्जुन। नागार्जुन भारत में बहुत तेजी से जाने गए विख्यात हैं, जिन्हें हम शून्यवाद के जनक बोलते हैं। इसके साथ साथ भारत का आइंस्टीन भी नागार्जुन को बोला जाता है। और कभी कभी आपसे कह दे कि इन्हें भारत का आइंस्टीन किसने कहा है, तो आप बताएंगे मैडम ब्लावत्स्की ने इन्हें जो है भारत का आइंस्टीन कहकर पुकारा है। और चौथे व्यक्ति के बारे में हमने कहा, जिस व्यक्ति के कहने पर, पार्श्व के कहने पर इन्होंने चौथी बौद्ध संगति कराई थी, वो इंपोर्टेंट व्यक्ति रहता होगा। ये इनकी अपने दरबार में बहुत ज्यादा माना करते थे। तो पार्श्व के कहने पर चौथी बौद्ध संगति हुई है। ये क्वेश्चन भी हमने अभी आपको पीछे बता दिया। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौथी बौद्ध संगति किसके कहने पर हुई, तो आप तुरंत बता देंगे पार्श्व के कहने पर चौथी बौद्ध संगति हुई। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद